राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में चमत्कार की ऐसी कहानी है जहाँ विज्ञान भी फेल हो जाती है। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं, एक बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी श्री कृष्ण जी का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसको सुनकर हर किसी का होश उड़ जाएंगे। आजकल हम लोग देखें तो पश्चिमी सभ्यता को हम लोग फॉलो करते करते अपने भगवान के होने ना होने पर सवाल करने लगे हैं। पर अब यही सवाल हम आप लोगों से इस वीडियो के बाद पूछेंगे। आइए जानते हैं। जहां हर मंदिर में भगवान की मूर्ति धातु या फिर पत्थर की बनाई जाती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं। 3102 BC में जारा नाम के शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण के देह संस्कार किया, वो भी पूरी रीति रिवाजों के साथ। पर उनकी जब चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि धातु की कोई चमकती चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया कि यह धातु की चीज है क्या। वह उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। उसको खरीदना तो दूर, उसे कोई हाथ तक नहीं लगाया। आखिरकार जारा ने हार थक कर उस धातु को एक लकड़ी पर रखा और पानी में उसे बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन विष्णु जी सपने में आकर एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि लकड़ी के तने में उस नदी में मैं मिलूंगा। उस सपने को देखने के बाद दूसरे दिन राजा नदी में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त थोड़ी दूरी पर एक लकड़ी का तना दिखा। राजा ने बिना देर किए उस लकड़ी के तना को अपने साथ महल में ले आए। राजा ने कुछ बहुत से नामी काश्तकारों को बुलाया, पर किसी ने उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया। उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने उस काश्तकार से शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने को तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना कोई मुझसे मिले या बात करे या फिर मेरे काम में कोई भी विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी अब उनकी शर्त को मान गए। मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। रोज मूर्ति बनाने की आवाज आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खुलवाया तो देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं, बस वहां 3 मूर्ति ही बनी थी। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह धातु की चीज रखी थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी का दिल था। इसलिए कहा जाता है कि हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ जी का साथ साथ सारी मूर्ति बदली जाती है, जिसको नव कलेवर कहा जाता है। जब मंदिर से मूर्तियां बदली जाती है, जब मूर्तियों में उस ब्रह्म पदार्थ को निकाला जाता है और नई मूर्तियों में रखा जाता है, ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण जी का दिल कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में रखते हैं तो तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ कुछ महसूस होता है, जो कि जीवित अवस्था में है। मान्यता यह भी है कि उस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय मंदिर के पुजारियों के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है
और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। और जब भी इस मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर में बिजली को बंद कर दिया जाता है। यह चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। दूसरा रहस्य, कहा जाता है कि इस मंदिर के जाने के लिए 4 गेट हैं, जिसमें एक सिंह द्वार है और इस गेट को रहस्यमयी माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आप किसी भी दिशा से खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र स्थित है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से बाहर कदम निकालेंगे, आपको समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। आमतौर पर देखें तो हर मंदिर या इमारत के ऊपर से पंछी गुजरते रहते हैं या फिर शिखर पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पंछी कभी नहीं गुजरता है और ना ही इस मंदिर के शिखर पर बैठता है। इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर का रसोई सबसे खास है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता है। ना ही कोई भक्त प्रसाद के बिना जाता है, लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और उस वक्त पूरी दुनिया से लोग उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। हमारे ही धर्म को इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। हम लोग आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को अपना ले रहे हैं या फिर उसको फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग भूल रहे हैं कि हम लोग उस धर्म से जुड़े हैं जिसने संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और परंपरा को पूरी दुनिया में जिंदा रखा है। यह सनातन धर्म है और हमें सनातन धर्म को बचाना है। आशा है करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, भगवान सच में होते हैं? ऐसी ही अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।